दोस्तों, जिनको बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मार खाई, गालियाँ खाई, जिसको समाज की उपेक्षाएं भी सहन करनी पड़ी और बाल विवाह का आघात सहन करना पड़ा, ससुराल का अत्याचार भी सहन करना पड़ा और इन सब से तंग आकर जिसने खुद की जिंदगी को ख़त्म करने का सोचा और इसीलिए उसने एक नहीं पर जहर की 3 बोतलें पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करी और फिर वहाँ से वो खड़ी हुई और 2 रुपए की नौकरी की शुरुआत करके आज 500 करोड़ की बिजनेस वुमन कैसे बनी, ये महिला और कोई नहीं कल्पना सरोज है। उनकी सक्सेस स्टोरी है दोस्तों, काफ़ी इंस्पिरेशन वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्ते, मैं पद्मश्री कल्पना सरोज। कल्पना सरोज का जन्म एक गरीब और दलित परिवार में 1961 में महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ और उनके पिताजी जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हवालदार की नौकरी करते थे। वो कल्पना जब सिर्फ 12 साल की थी, 7वीं क्लास में पढ़ रही थी, तभी उनका विवाह जो है उनसे उम्र में कई बड़े एक ऐसे आदमी से मुंबई में कर दिया गया जो काफ़ी गलत संगत में रहता था। मेरा एजुकेशन तक नहीं हो सका ढंग से। मैं बहुत पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई। शादी भी सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद घर वापस बाबा लेकर गए और जब वो ससुराल पहुंची तो उनके ऊपर इतना अत्याचार होने लगा दोस्तों कि उनको लातों से मारा जाता था और 6 महीने के अंदर ही उनके पिताजी से ये देखा नहीं गया और उनको फिर से गांव में खुद के घर लेकर आए। तो मुझे ऐसे लगा मुझे मर जाना चाहिए और मैंने पॉइज़न पी लिया। पॉइज़न पीने के बाद भी मैं मर नहीं सकी, मुझे बचा लिया गया। और तब उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। और फिर उन्होंने सोचा कि जब कुछ करके मरा जा सकता है तो कुछ करके जिया भी तो जा सकता है। कि जीवन में अघटित हो जाए, निराशा आ जाए तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं है। आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। और यही सोचकर वो फिर से जीत करके मुंबई आई और वहाँ पर उन्होंने 2 रुपए की नौकरी करना शुरू किया और वो भी सिलाई मशीन पर। रात दिन सिलाई मशीन पर काम करते करते कुछ पैसों की बचत भी करना उन्होंने शुरू किया और फिर से उनके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना घटी कि उनकी छोटी बहन जो थी वो अचानक से बहुत बीमार हो गई। लेकिन उसी बीच हुआ ये कि मेरी बहन बहुत बीमार हो गई और बदनसीबी देखिए कि सिर्फ 2000 रुपए के लिए उसका कोई इलाज नहीं कर सकी और मेरी बहन मर गई। तब मुझे ऐसे लगा कि आज मेरी बहन चली गई, कल दूसरी बहन है, भाई है, माँ है, बाबा है, तो पैसों का होना कितना ज़रूरी है। उनकी बहन की मृत्यु का आघात उनको इतना लगा दोस्तों कि उन्होंने ठान लिया कि मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए गरीबी नाम की बीमारी को हटाना है। और फिर उनकी जर्नी जो है वो अलग से स्टार्ट हुई और उन्होंने सरकारी लोन से 50,000 लेकर सिलाई मशीनें खरीदी और बाद में उन्होंने स्टील फर्नीचर का भी बिजनेस शुरू किया और कई सारी महिलाओं को भी रोजगार देने का सोचा। और इनकी इस जर्नी से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं?
पहली लर्निंग जो हमें मिलती है दोस्तों वो है संघर्ष और सामना। कल्पना सरोज के जीवन में कई सारे संघर्ष आए, पर उन्होंने उन संघर्षों का सामना एकदम साहसी बनकर किया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आते हैं, पर उस संघर्ष का सामना जीवन में बैठकर नहीं पर खड़े होकर लड़ने से ही किया जा सकता है। दूसरी लर्निंग जो हमें सीखनी मिलती है दोस्तों वो है स्वाधीनता की इच्छा। कल्पना सरोज ने बचपन से ही गरीबी देखी थी और इसीलिए वो हमेशा चाहती थी कि मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना है, और इसके लिए आज भी वो जो है वो काफ़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके जीवन में भी जो उन्होंने कल्पना सरोज ने खुद ने कठिनाइयाँ देखी है, काफ़ी संघर्ष किया है पैसों की वजह से, वो उनको सहन ना करना पड़े। तीसरी लर्निंग जो हमें मिलती है वो है मेहनत और निष्ठा। 2 रुपए की नौकरी से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी और 500 करोड़ की बिजनेस की मालकिन बनी। दोस्तों, वो उनका मेहनत और निष्ठा का ही फल था। सबसे पहले तो मैं बिल्डर बनी, क्योंकि मेरे पास एक प्लॉट ऐसा लिटिगेशन का आया, वो लिटिगेशन मैंने दूर किया। फिर मैं लिटिगेशन दूर होने के बाद प्लॉट जब क्लियर हो गया तो लोगों ने कहा कि भाई मतलब क्लियर होने के बाद में उसका करेंगे क्या। अब वो क्लियर करते करते भी उस वक्त भी लोगों ने मेरी इसकी सुपारी दे दी थी एक्चुअली मारने की, क्योंकि पुरुष प्रधान देश के अंदर एक औरत बिल्डर बने, क्योंकि बिल्डर का जो ये है वो तो मर्दों का है, औरत का है ही नहीं। तो मैं तुरंत उस वक्त के पुलिस कमिश्नर के पास गई। वो जो भुजंगराव मोहिते पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे 1 दिन के अंदर रिवॉल्वर लाइसेंस दिया। उन्होंने कहा कि तुम सिक्योरिटी ले लो। नहीं, सिक्योरिटी लेकर मैं कहाँ घूमूंगी साहब, अगर देना है तो रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिए, मैं रिवॉल्वर ले लूँगी, और जब तक 6 गोली है रिवॉल्वर के अंदर अपनी हिफाजत खुद करूँगी। चौथी लर्निंग जो हमें मिलती है वो है सोच में परिवर्तन। कल्पना सरोज कहती है कि जिस दिन से मैंने ठाना कि मुझे इस गरीबी नाम की बीमारी को हटाना है, उसी दिन मेरी अपनी सोच बदलने लगी और मैं उसी दिशा में ही काम करने लगी, और रिजल्ट आपके सामने है। 5वीं लर्निंग जो हमें उनसे मिलती है वो है समर्पण और आत्मविश्वास। कल्पना सरोज ने जब कामानी ट्यूब कंपनी परचेज करी तब उनको कोई भी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, वो कंपनी कैसे चलानी है वो भी वो नहीं जानती थी। और जब उन्होंने उस कंपनी को परचेज किया तब उस कंपनी का 160 करोड़ का कर्जा था, पर उन्होंने 100% आत्मविश्वास और समर्पण से उस कंपनी का कर्जा उतार कर आज 500 करोड़ से भी ज़्यादा उस कंपनी की वो मालकिन बनी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसको जिंदगी में कुछ प्राप्त करना होता है वो कैसे भी करके अपना रास्ता बना ही लेता है। वैसे ही कल्पना सरोज ने भी अपनी सोच बदलकर पूरी मेहनत और निष्ठा से अपना रास्ता बनाया, और आज उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें नारी शक्ति और पद्मश्री भी है। वो कहती है कि अगर आपको कुछ प्राप्त करने का जुनून है, आपका सपना है, तो आप पूरी मेहनत, निष्ठा और अपनी सोच बदलकर बड़े से बड़ा सपना भी आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू।